हेलो एंड वेलकम बैक टू द सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैट के एग्जामिनेशन में कैसे पैटर्न चेंज हुआ है और ये पैटर्न हमें कैसे हेल्प कर सकता है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं कैट के और प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत ही स्टार्ट से, क्योंकि ये फरवरी मंथ चल रहा है और हमारा एग्जामिनेशन नवंबर में होता है। सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड द सिलेबस दैट हैज़ रोल्ड ओवर दीज मैनी ईयर्स एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस कैसे आपको इफेक्ट कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन में कितना मिनट स्पेंड कर सकते हो आप, एंड हाउ कैन दैट इफेक्ट योर ओवरऑल स्कोर। टुडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ग्राफ है वो 2010 से कैसे चला आ रहा है। मैंने एक बहुत सिंपल सा ग्राफ लिया जो 2010 से 2024 तक सब कुछ दिखाता है आपको कि वो टोटल क्वेश्चंस कितने थे, टोटल मिनट्स कितने लगे उसमें, और पर मिनट एक क्वेश्चन पे कितना लगा था। 2010 में इफ यू सी द ओवरऑल मिनट्स दैट वाज अज्यूम्ड वाज 2.5, ओके। और ये ओवर द इयर्स बहुत चेंज हुआ है। अगर आप 2024 में देखें तो आपको पर मिनट 1.76 मिनट्स ही लगते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, विच इज़ अ वेरी बिग चेंज जब आप देखते हो। ये जो रोल ओवर है ये टाइम के साथ इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि पहले अगर आप नोटिस करोगे, जो मैं बाकी स्लाइड्स में दिखाऊंगी, तो बहुत सेक्शंस ऐसे थे जो इंडिविजुअली आते थे। अब सारे जो भी सेक्शंस हैं उनको या तो क्लब कर दिया गया है या डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं, अगर आपको इस पैटर्न से कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, बट यू विल ऑल्सो सी कि जो 2011 में जो पेपर आता था और जब मैंने पेपर दिया था तो बहुत डिफरेंट था सिनारियो इस कदर से डिफरेंट था कि VARC और LR क्लब कर दिया गया था, उसमें 30 क्वेश्चंस आते थे, एंड DI और कॉन्स एक क्लब कर दिया गया था जिसमें 30 क्वेश्चंस आते थे। ओवरऑल 60 क्वेश्चंस आते थे। अब दोनों जाके इन सालों में बहुत डिफरेंटली डिवाइड हो चुके हैं। 2024 में हमने देखा कि VARC में देयर आर 24 क्वेश्चंस और LR और DI जो है उसमें 22 क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्स का जो है वो सिर्फ 22 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल मिला के 68 क्वेश्चंस आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। तो जहां तक 2011, 2012, 13, 14 की बात है, इसमें जो डिफिकल्टी लेवल थी वो चेंज होती गई और चेंज होते होते अभी जो है वो मॉडरेट लेवल पे आ गई है। अब ये क्यों जो एग्जाम सेटर है उसने चेंज किया, क्योंकि पहले इंजीनियर्स को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता था और क्योंकि क्वांट्स का सेक्शन ज़्यादा हैवी था वो क्वांट्स निकाल लेते थे और बाकी जो डाइवर्सिटी के बच्चे थे वो अच्छे से क्वांट्स नहीं निकाल पाते थे, और VA का जो सेक्शन था वो भी बहुत डिफिकल्ट आता था। हम वो आगे देखेंगे क्योंकि मैं एक VRC की टीचर हूँ, तो आपको मैं VR में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज दे पाऊंगी और बता पाऊंगी कि कैसे ओवर द पीरियड ये पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। उससे पहले आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू to Unacademy CAT 2025 is at the lowest price ever. It is at 16,999 at the lowest price ever. अगर आपको जूही 99 कोड यूज करना है तो आप अभी कर लो क्योंकि the batches have already started. You just have to type JUHI 99 and you can avail maximum benefit on all the CAT and OMED subscription. Coming back to the topic, जो रिपीटर्स बैच है वो वापस से स्टार्ट हो गया है ऑन दी वेरियस एजुकेटर्स ओवर द प्लेटफॉर्म आर टेकिंग द मेंटरशिप ओवर देयर। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस बैच इज कमिंग फ्रॉम 20th February एंड यू कैन जॉइन इट इमीडिएटली इफ यू यूज माई कोड JUHI99। ठीक है, तो जो इम्प्लीकेशन है वो इम्प्लीकेशन इस कदर से है कि यू विल सी दैट यू नीड टू कवर ऑल टॉपिक्स एंड कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो VA हो, QR हो या DI हो, इन सब में आपके डिवीजन इक्वल होने चाहिए और सब में सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ टॉपिक्स छोड़ के आगे बढ़ जाओगे और कुछ टॉपिक्स कवर कर लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल इफ यू स्टार्ट दिस अर्ली। बाद में जाके व्हेन यू डू नॉट हैव टाइम और आप लेट स्टार्ट करते हो, आपके पास फिर भी एक ऑप्शन रहता है कि आप कुछ टॉपिक्स skip कर सकते हो and then you can reach to the maximum overall cutoff. But right now when you're preparing from the very start, you need to assure कि सारे topics equally cover होने चाहिए, and ये implication है, इसका impact भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले let's see कि जो questions हैं उस पे आपको किस तरीके से ध्यान देना है। You just need to identify the topic, all the topics that you need to identify
चाहे वो वर्बल का सेक्शन हो, क्योंकि आई एम अ वर्बल टीचर, आई विल मोस्टली फोकस ऑन वर्बल एबिलिटी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से ज़रूर पूछिए, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इवैल्यूएट द डिफिकल्टी, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं उसमें जो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल है उसकी गहराई नापिए। गहराई नापिए एज इन द डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो, डिफिकल्ट हो या मॉडरेट हो। जनरली जो अभी पैटर्न चल रहा है उसमें इजी टू मॉडरेट आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है पैटर्न, बट यू कैन एनालाइज ऑल दीज व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक प्लस द क्वेश्चंस, ओके। नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस आपको समझ में आता है कि आप किस लेवल पे हो और वहीं से तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर आप क्वांट्स में थोड़े से वीक हो तो क्वांट्स की तैयारी ज्यादा जोरों शोरों से करनी पड़ेगी, वर्बल में वीक हो तो उसकी ग्रामर और वोकैबुलरी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। स्किप इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको बाई चांस नहीं समझ में आ रहा है, एंड दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, अगर फॉर दैट मैटर कि कोई क्वेश्चन है जो बिल्कुल नहीं बन रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करके या ज्यादा भी प्रैक्टिस करके आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, तो फॉर दैट मोमेंट प्लीज स्किप इट। अपने मेंटर से पूछिए, एजुकेटर से पूछिए, जिनसे भी फ्रेंड और फैमिली से आपको लगता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है उनसे पूछिए और वो क्वेश्चन बार 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 रिपीट करिए। दिस विल ऑल्सो एनहांस योर स्किल इन दैट फॉर्मूला और अटेम्प्ट, ओके। नाउ यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2011 से 2014 तक सेक्शंस डिवाइडेड थे ऐसे कि VARC और LR एक पार्ट था जिसमें 30 क्वेश्चंस आते थे, DI और QA एक पार्ट था जिसमें 30 क्वेश्चंस आते थे। ये धीरे धीरे मैक्सिमाइज होके सेक्शंस बन गए कि VARC, LR, DI और क्वांट्स एक पार्ट हो गया और इसमें 68 क्वेश्चंस इन टोटल आते थे। अगर आप ये ग्राफ अच्छे से देखिएगा तो जो परसेंटेज डिविजन है वो 50% VA और LR में था, DI और क्वांट्स में 50% था, तो ये डिफिकल्टी लेवल भी उस तरीके से ही डिफाइन थी। अब नीचे जाके 2024 में 35% जो है वो VA का सेक्शन है, 30% कुछ LR में डिफिकल्टी लेवल आती है और सबसे ज्यादा 32% जो है क्वांट्स में आती है। तो VA का जो भी सेक्शन है वो भी एक मॉडरेट लेवल पे आ गया है और इसीलिए नॉन इंजीनियर्स को बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम सेटर हैं वो एक लेवल पे लाके सबको रखना चाहते हैं, एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर दैट मैटर की गेम ही आप ले लो। गेम सिचुएट ऐसे होता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियर्स हैं, नॉन इंजीनियर्स हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक जैसे डिफिकल्टी लेवल पे जजमेंट की जाती है या अश्योरेंस दिया जाता है कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैटर नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से है, इंजीनियर नॉन इंजीनियर, आपकी लेवल ऑफ प्रैक्टिस कितनी है, कंटिन्यूटी कितनी है, आप कितने कंटिन्यूस रहे हो अपनी प्रैक्टिस में, वो देखा जाता है। और डिफिकल्टी लेवल जो है वो इस कदर से बढ़ गई है कि VARC में अगर हम देखें तो 2011 टू 14 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वेर वेरी वेरी लेंदी, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस वेर सिंपल एंड मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते थे। बट जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे 2015 टू 19 में 80% ऑफ VARC सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस पे सिचुएटेड था। RCs के जो पैसेजेस थे वो शॉर्टर हो गए बट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए और डिफिकल्ट था सॉल्व करना। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए, ज्यादा आते थे, और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आपको भी पता है कि थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो जो डिफिकल्टी लेवल थी वो मॉडरेट से हाई होती जा रही है और आप देखोगे 2020 से 2024 तक मेजर चेंजेस आर इन वर्बल एबिलिटी सेक्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं जहां पे पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट और पैरा समरी के क्वेश्चंस आते हैं और ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गए हैं। बहुत आसान नहीं है इनको सॉल्व करना, तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी लाइव सेशंस आपको फ्री क्लासेस, जैसे कि हमने फंडामेंटम क्लास स्टार्ट किया है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें सारे लेवल्स की डिफिकल्टी हमने डिफाइन किए हैं। पहले हम इजी सॉल्व करवाएंगे, फिर मॉडरेट पे जाएंगे और फिर डिफिकल्ट भी करवाएंगे। वैसे ही 2024 में क्रिटिकल रीजनिंग हैज बिकम प्रोमिनेंट और क्रिटिकल रीजनिंग आता ही आता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चंस है वो भी बहुत मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे आता है। 6-7 पैराग्राफ्स तो बहुत मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, तो ये आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। छोड़ने का कोई चांस नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी उतनी ही तगड़ी होती है इसमें। प्लस अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं वर्बल सेक्शन में, ठीक है।
नाउ इम्पैक्ट क्या है, जो इम्प्लीकेशन मैंने बताया था कि आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो, आपको सारे टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं. फोकस मोर ऑन VARC एंड DILR. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि VARC की भी जो डिफिकल्टी लेवल है वो एक्चुअली मॉडरेट टू डिफिकल्ट है. अगर आप VARC कभी प्रैक्टिस करना चाहो शुरू से तो आपको समझ में आएगा कि जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे डिवाइड होके ऐसे आ गई है कि VARC भी आपको उतनी ही उसी लेवल पे मिलेगी जिस लेवल पे क्वांट्स मिलेगा, उतना ही लेंदी मिलेगा जिस लेवल पे क्वांट्स मिलेगा. तो अगर आप चाहते हो, अगर आपकी ड्रीम है, पेरेंट्स की ड्रीम है कि आप कैट क्रैक करो, तो इसी चैनल पे हो सकता है वो. आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम जो है वो उस रास्ते पे कौन ले जा सकता है. प्लस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कैट 2025 के प्रिपरेशन से कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये वीडियो समझ में नहीं आई, कोई ग्राफ नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन कम्युनिकेट ओवर देयर 1-to-1. ओके, before I complete this video, we are also doing Maharashtra CET batch which has started on 5th of February, and we do alternate classes. जैसे मेरे verbal के classes Monday, वेडनेसडे और फ्राइडेज को आते हैं, तो आप वो MHCT बैच ज्वाइन कर सकते हो. आपको पूरा सिलेबस मिलेगा एज पर लेटेस्ट जो चल रहा है पैटर्न. GDPI का प्रेपरेशन मिलेगा, इसके लिए आपको अलग से बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है. 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो कि स्टार्ट हो जाएगा संडे से, इसी संडे से. और शॉर्टकट टेक्निक्स जो मैं हमेशा देती हूँ सारे टॉपिक्स के लिए, चाहे वो पैराजम्बल्स हो, ऑड वन आउट हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, तो वो आपको सारे कुछ इस बैच में मिलेगा. और बहुत ही अग्रेसिवली इस बैच पे कंप्लीट की जा रही है सिलेबस. तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आपका एम है CET क्लियर करना, सो दिस इज योर चांस. दिस इज जस्ट एट 2999. आपको सिर्फ मेरा कोड लगाना है जूही99 और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस पर भी. ठीक है. Plus, there is a CAT diagnostic test that is going to happen on 23rd of February at 12:30 p.m. and 5 p.m. You can register for free. This is of course free. Find out if you are CAT ready or not. This is the best chance to find out कि आपने CAT कितनी गहराई से सोचा है कि आप attempt कर सकते हो. और अगर आप attempt कर सकते हो तो please see कि आपको यहाँ से कैसे start करना है अपना journey. These are curated by the experts and you can also get 90% scholarship. With that, I end this video and I hope कि मैंने एब्सोल्युटली वो ही आपको आइडियाज़ और कंसर्न्स दिए हैं जो आपको जानने की ज़रूरत थी बिफोर यू स्टार्ट कैट प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी वेरी गुड इवनिंग.